सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम नई संजीवनी से पाठ 7 गुरु नानक देव जी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारे देश की यह विशेषता है कि यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। इन धर्मों में अनेक महापुरुष हुए हैं। ऐसे ही महापुरुष थे गुरु नानक देव जी। ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को लाहौर के निकट तलवंडी नामक गांव में हुआ था। अब यह स्थान ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। बच्चों, यह स्थान अब पाकिस्तान में है। कहा जाता है कि नानक जन्म के समय रोने के स्थान पर हंस रहे थे। इनकी जन्मपत्री देखकर एक ज्योतिषी ने कहा था, यह बालक बड़ा प्रतापी होगा, सारा संसार इसके चरणों में सिर झुकाएगा। हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसका आदर करेंगे। नानक बचपन से ही साधुओं की तरह बैठते और उन्हीं की तरह बातें किया करते थे। वे अपने धन को दीन दुखियों में बांट देते थे। 7-8 वर्ष की अवस्था में उन्हें पढ़ने भेजा गया, परंतु उनका मन पढ़ने लिखने में ना लगा। उनका मन तो भगवान में रमा रहता था। जब नानक कुछ और बड़े हुए तो पिता ने उन्हें पहले खेती की देखभाल में और फिर व्यापार में लगाना चाहा, पर उनका मन इसमें नहीं लगा। थोड़े दिन बाद उनका विवाह कर दिया। उनके यहाँ 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। इसके बावजूद उनका मन गृहस्थ में ना लगा। नानक देव ने घर बार त्याग दिया। वे घूम घूम कर लोगों को उपदेश देने लगे। पिता ने मर्दाना नामक मुसलमान गवैये को उन्हें समझाने भेजा। वहां जाकर मर्दाना स्वयं उनका शिष्य बन गया। गुरु नानक देव उपदेश देते, ईश्वर एक है, उसी ने सबको बनाया है। हिंदू मुसलमान सब एक ही ईश्वर की संतान है। अच्छे काम करो जिससे परमात्मा के दरबार में लज्जित ना होना पड़े। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। एक बार की बात है, वे बाला और मर्दाना के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा में वे बिलोचिस्तान, मक्का, मदीना और बगदाद गए। वे मक्का में काबा की ओर पैर करके सो गए। वहां का एक अधिकारी उन पर बिगड़ा और बोला, मूर्ख, तू कौन है जो इस तरह खुदा के घर की ओर पैर पसारे पड़ा है। गुरु नानक ने विनम्र शब्दों में कहा, मैं एक थका हारा मुसाफिर हूँ, मुझसे गलती हो गई है। जिधर खुदा का घर ना हो तुम उधर मेरे पैर कर दो। कहा जाता है कि उस अधिकारी ने जब उनके पैर पकड़कर घुमाना शुरू किए तो जिस ओर गुरु नानक देव के पैर घूमते गए उसी ओर काबा दिखाई पड़ता गया। वह अधिकारी लज्जित हो गया। वह समझ गया कि यह कोई सिद्ध पुरुष है। चौथी यात्रा से लौटकर गुरु नानक करतारपुर में रहने लगे। वहां उन्होंने लहना नामक एक होनहार बालक को अपना शिष्य बनाया। आगे चलकर वह बालक गुरु अंगद के नाम से उनकी गद्दी पर बैठा। सन 1539 में लगभग 70 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ। कबीर की भांति गुरु नानक अपने नाम पर कोई संप्रदाय या धर्म नहीं चलाना चाहते थे। वे दूसरों की सेवा करने पर बल देते थे। वे सभी को एक समान मानते थे। श्री नानक देव सिख पंथ के आदि गुरु हैं। उनके बाद 9 गुरु और हुए। अंतिम 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी थे। उन्होंने गुरु नानक तथा अन्य गुरुओं की वाणी का संग्रह किया। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। गुरुद्वारों में इसका पाठ प्रतिदिन होता है। सितंबर 2004 में गुरु ग्रंथ साहिब का 400वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित ग्रंथ भी आदि ग्रंथ है। इसे गुरु अर्जुन देव की देखरेख में भाई गुरुदास द्वारा लिखा गया था। यह पवित्र ग्रंथ है। इसकी मूल प्रति अभी तक सुरक्षित है। बच्चों, अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे। अब हम इसके शब्दों के अर्थ जानेंगे। प्रतापी, प्रतापी का अर्थ होता है प्रताप वाला। लज्जित,
बच्चों लज्जित का अर्थ होता है शर्मिंदा। संग्रह, संग्रह का अर्थ होता है जमा करना। आदर, आदर का अर्थ है सम्मान। प्रसिद्धि, प्रसिद्धि का अर्थ है मशहूरी। आदि, आदि का अर्थ होता है शुरू। त्यागना, त्यागना का अर्थ होता है छोड़ना। सिद्ध, सिद्ध का अर्थ होता है जिसे सिद्धि मिल गई हो। काबा, काबा का अर्थ है मुसलमानों का पवित्र स्थल। तो बच्चों अब आप इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ अपनी कार्यपुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।